पावर का ये स्पेशल एपिसोड। मैं हूँ आपके साथ रीत वशिष्ठ। जिस दौर में हमारे देश के युवा अपना भविष्य विदेशों में देखते थे, उनके सपनों में दुनिया भर की तमाम रौनकें, पैसा और रॉयल लाइफ सिर्फ विदेशों में ही था। 90 के दशक के उस दौर में इंग्लैंड से एक लेडी भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल के सिरमौर जिले के गांव भुइरा में आती और देवभूमि की मिट्टी में अपने भविष्य का बीज बोती है। यहाँ आकर वो अंग्रेज लेडी न सिर्फ यहाँ की लोक संस्कृति और ग्रामीण वातावरण से घुल मिल जाती है, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार करती है कि जिससे कई महिलाएं अपना रोजगार ले सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। वुमेन्स पावर के इस स्पेशल एपिसोड में देश के 50 पिछड़े जिलों में शुमार सिरमौर जिले के भुइरा गांव में सामाजिक उद्यमशीलता की मिसाल कायम करने वाली 79 साल की एक अंग्रेज लेडी लिटेन मशरन की प्रेरक कहानी। वो 90 का दशक था, जिस दौर में हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं केवल घर गृहस्थी को संभालने और चूल्हे चौके के काम तक ही सीमित रहती थी। उस दौर में इंग्लैंड की मशरन दिल्ली के एक युवक से लव मैरिज कर भारत आती हैं और सिरमौर के गांव भुइरा को अपनी कर्म भूमि बनाकर यहाँ कई ग्रामीण महिलाओं के जीवन की तस्वीर ही बदल देती हैं। इंग्लैंड के समरसेट में पैदा हुई मशरन की इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दिल्ली के कश्मीरी पंडित युवा विनय से मुलाकात हुई। सेंट एंड्रयूज में पढ़ते हुए 6 साल तक दोनों ने एक दूसरे को समझा। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और मशरन भारत की बहू बनकर इंडिया आई। हालांकि इंग्लैंड के माहौल में जवान हुई मशरन के लिए भारतीय भाषा और माहौल में ढलना आसान नहीं था, लेकिन उनके समर्पण भाव ने परिवार और गृहस्थ जीवन में तालमेल के साथ भारतीय जीवन को आत्मसात कर लिया। मशरन को पहाड़ों का आकर्षण हमेशा खींचता था। वे कई बार अपने पति के साथ हिमाचल घूमने भी आ चुकी हैं। उनके मन में पहाड़ी क्षेत्र में घर बसाने की इच्छा थी। 90 के दशक में मशरन ने भुइरा गांव में एक छोटा सा बगीचा खरीदा। एक साल सेब सीजन के दौरान जब वे गांव में थी तो सेब से जेली बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। जेली बनाकर कसौली के स्थानीय बाजार में इंट्रोड्यूस की तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। उन्होंने कालका शिमला हाईवे पर भी अपने उत्पाद बेचे। मशरन ने अपने इस आइडिया को सफल होते देखा तो उन्होंने फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए लाइसेंस लिया और सेब के बाद भुइरा जैम, खुमानी और चेरी जैम बनाने में भी महारत हासिल की। उसके बाद मशरन ने 8 लाख रुपए की लागत से भुइरा जैम ब्रांड की शुरुआत की और इस ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के साथ यहाँ महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश की। 90 के दशक में जब भारतीय बाजार में अच्छा जैम उपलब्ध नहीं था, तब लिटन मशरन ने यहाँ आकर ऐसा प्रयोग किया जिसने न केवल स्थानीय लड़कियों व महिलाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोले, बल्कि छोटे से भुइरा गाँव को अपने ब्रांड के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई। आज मशरन का ये कुटीर उद्योग महिला उद्यमशीलता की अनूठी मिसाल बन गया है। उत्पादन से लेकर बिक्री तक का सारा कारोबार स्थानीय महिलाओं के हवाले है। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक जीवन में जबरदस्त बदलाव आया है। अब भुइरा ब्रांड के पास अत्याधुनिक मशीनें व खुद का कोल्ड स्टोर है। कंपनी के उत्पाद ऑनलाइन ऑर्डर देकर दुनिया में कहीं भी मंगवाए जा सकते हैं। मशरन ने 18 साल पहले जिस उद्यम की नींव रखी थी, आज उसके विस्तार का अंदाजा सालाना 20 टन जैम के उत्पादन से 250 टन सालाना उत्पादन तक पहुंचा है। अब मुंबई में रहने वाली उनकी पुत्र वधू रिबेका भी इस कारोबार में सहयोग कर रही हैं। उनका 40% उत्पाद फैब इंडिया ही खरीद लेता है। 90 के दशक में जहां हिमाचल की ग्रामीण महिलाएं ना ही ज्यादा शिक्षित थी, ना ही सशक्त थी, उस दौर में इंग्लैंड से आई एक लेडी का भुइरा गांव में स्वरोजगार की शुरुआत कर ग्रामीण महिलाओं को उत्थान और विकास के लिए प्रेरित करना अपने आप में ही बड़ी बात थी। आज कई महिलाएं हिमाचल में स्वरोजगार से सक्षम बनी हैं और कई महिलाएं औद्योगिक क्षेत्र में नाम कमा रही हैं और बड़े बड़े पदों पर अपनी काबिलियत के दम पर पहुंची हैं। महिलाओं के लिए मशरन के इस संघर्ष की कहानी प्रेरणा है। विमेंस पावर के इस एपिसोड में ये कहानी थी इंग्लैंड से हिमाचल में आकर एक सफल उद्यम का नया अध्याय लिखने वाली लिटेन मशरन की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक व शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।